आंखों को बंद करके इस कोर्स को गाते हैं। यस। जब तो छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जुम्बश हो। यस जब तो आई एग्री। छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जुम्बश हो। होठों को छू, सोचों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, मेरे दिल के ख्यालों को छू। जब तो छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जुम्बश हो। छूने से तेरे बदले जिंदगी, छूने से तेरे बदले जिंदगी, मिटा दे दिल की सारी गंदगी, मिटा दे दिल की सारी गंदगी, बख्श दे मुझको जीवन अबदी, बख्श दे मुझको जीवन अबदी। जब तो छुए मेरे जीवन को ऐसी कसरत की बारिश हो। जब तो छुए मेरे जीवन को ऐसी कसरत की बारिश हो। होठों को छू, सोचों को छू, मेरे दिल के ख्यालों को छू। जब तो छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जुम्बश हो। मूसा पे जैसे जाहिर हुआ तो, मूसा पे जैसे जाहिर हुआ तो, वो ही कुदरत हमको दिखा तो, वो ही कुदरत हमको दिखा तो, अपनी आग से हमको जला तो, अपनी आग से हमको जला तो। जब तो छुए मेरे जीवन को यसु जैसी ही सूरत हो। जब तो छुए मेरे जीवन को यसु जैसी ही सूरत हो। सजदे करूं मैं, पूजूं तुझको, सजदे करूं मैं, पूजूं तुझको, बैठ के चरणों में चूमूं तुझको, बैठ के चरणों में चूमूं तुझको, हर पल यीशु जी चाहूं तुझको, हर पल यीशु जी चाहूं तुझको। जब तो छुए मेरे जीवन को यसु तेरी परस्तिश हो। जब तो छुए मेरे जीवन को
यसु तेरी परस्तिश हो, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जुम्बश हो। हालेलुया। हालेलुया, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत वर्शिप हो रही है। दिल करता है कि इसको स्टॉप ना करें। तो आइए हम अब हम मौका है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। तो हम दुआ करेंगे। मुस्कान मेरे ख्याल ऑफलाइन हो गई है, तो हम दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस नहायत मेहरबान बाप खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश कि तूने हमें ये शर्फ बख्शा, तूने ये मौका दिया है खुदावंद कि हम तेरी हुजूरी में आ सके। आए खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करती हूँ पाक रू तेरी हुजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। यीशु, तूने कहा है कि जहाँ एक और दो मेरे नाम पे इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। क्योंकि आए खुदावंद, ये मंडली तेरी ही वजह से लगी है खुदावंद। जब तक तू ना हो ये मंडली लग नहीं सकती है खुदाम। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और आए खुदाम, हमारी रूह को तूने आए खुदाम तरोताजगी बख्शता है खुदाम। तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी तेरे बेटे के मसीह यीशु के वसीला से जो यहाँ मौजूद है खुदाम। तेरे गीत गाते हुए, तेरी मदद सराई करते हुए तेरी बारगाहों में हम दाखिल हुए हैं खुदाम। तू अपने आसमान को खोलता है खुदाम, अपने तू तख्त पर तख्त नशीन है खुदाम। अब मौका है कि हम तेरे दिल की बातें, तेरे मुंह की बातें सुने आए खुदाम। और तेरा शुक्र अदा करते कि तू अपनी बंदी के मुंह में अपना कलाम रख चुका है खुदाम, जो आज वो जिसके वसीले से तू हमसे बोलने को है खुदाम। और आए खुदाम, इस कलाम को जो वो हमसे बयान करने को है खुदाम, जो तू हमसे बोलने को है खुदाम, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम तुझे और देख सके। हमारे कानों को खुला रखना ताकि हम तेरी मीठी शीरी आवाज को सुनते रहें और उससे बरकत पाया है खुदाम। और जितने भी इस और कलाम को सुने इस यूट्यूब चैनल पर आए खुदाम, वो भी इससे बरकत पाए। क्योंकि तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और हमारी ही वजह से तूने कलाम किया कि तू हमें, हमारा आसमानी बाप जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और अपने मुंह की बातों से हमारी तरबियत करता है खुदा, अपने कलाम के वसीले से हमारी तरबियत करता है। तेरा शुक्र अदा करती हूँ। फिर से वापस मानी आ और हमसे कलाम कर, रूपाक आ और हमसे कलाम कर। और हम इस कलाम से 100 गुना फल लेकर आए हैं खुदाम, तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम के वसीले से, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम कलाम को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। अपने अपने माइक अनम्यूट करके हम तालियों की आवाज में खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आज बैठी हुई थी तो बैठे बैठे मेरा आज मन नहीं लग रहा था, लेकिन खुदा बाप कहता मैं तेरे साथ हूँ। मैंने खुदावंत से बात करनी शुरू की। मैंने खुदावंत को बोला, खुदावंत मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे से बात कर। खुदावंत कहता मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। जैसे उसने मेरे से बात की, वो कहते आज मेरी प्रस्तिश कर, दिल खोल के मेरी प्रस्तिश कर। यानी कि मेरा बेटा भी मेरा घर में है, तो मैं डरती भी नहीं हूँ उससे, क्योंकि मैं प्रभु में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे को कुछ नहीं कहता। तो जैसे ही मैंने आज थोड़ा सा मैं प्रस्तुति भी करूंगी खुदावन तेरी, और खुदावन ने बोला कि जो कलाम तू दे रही है, जो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि गलत नजरिए से इसको सोच करते हैं, सोच विचार करते हैं। उसके थ्रू कहते कुछ समझा आज। और वो जो चंद लाइनें हैं आज आपके सामने मैं बता रही हूँ आज, कि कलाम हम जब सुनाते हैं किसी को, तो कैसे कलाम सुनाते हैं और अगला गिल्टी ना फील करे, इसलिए हम कौन कौन सी हमें बातें उनके आगे रखनी चाहिए। तो खुदावंत का कलाम ये कहता है कि समाचार आशा का समाचार है, यानी कि गिल्टी का समाचार नहीं है। तो आप जो लोग बातें याद रखिएगा, अगर किसी का भी प्रचार सुनकर आपको गिल्ट फील हो रही है, जहाँ दोषी भावना आप में लग रहा है कुछ,
तो मैं कितना घटिया हूँ, अपने आप को कभी कभी होता है कि मैं कितना घटिया हूँ, कभी कभी अपनी हमारे गुना, हमारे पाप नजर आ जाते हैं। लेकिन लेकिन खुदावंद उस टाइम कलाम के लिए चुनता है जब खुदावंद कहता है कि तूने दूसरे के ऊपर उंगल उठानी बंद कर दी है। अब तूने खुद अपने अंदर को देखा है कि मैं कैसा हूं, मैं तेरे अंदर हूं, अब मैं तेरे अंदर से होके बोलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो भी कुछ सोचे को एरा वगैरह इधर उधर की, हालेलुया, इसमें से आपको 2 पॉइंट मैं आपको बोलूंगी, जो बातें आप जी को बताना मैं चाहती हूँ आज। आप जरा गौर करें। सबसे पहले, या तो पहले वर्ड को गलत तरीके से लिया गया है, किसी ने ले लिया, या हमने ले लिया। मैंने अपनी बात पहले आपके आगे रख दिया है कि मैंने अपने ऊपर गलत वर्ड नहीं लिया। खुदावंद ने मेरे से आज बात की है कि सामने वाले को हमने कैसे समझाना है। हालेलुया। तो ये बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। याद रखिए, करेक्ट भी एक लव है। अपने आप को करेक्ट करना एक लव है। किसके प्रति लव है? खुदावंद यीशु मसीह के प्रति लव है। हमारा बहुत बड़ा प्यार है जो हम अपना करेक्टर सही करते हैं। करेक्टर सही वो भी होता है कि जब हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, अपने आप को दुरुस्त करेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं। खुदावंद ने कलाम में ये भी लिखा कि न्याय करने वाला मैं हूं, तुमने किसी का न्याय नहीं करना। अगर मेरे को महफिल में कोई गलत भी बोल देगा, मैं चुपचाप वहां से आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा न्याय करने वाला खुदा है। लेकिन मैं कलाम देने से मैंने नहीं रुकना, प्रस्तिश करने से मैंने नहीं रुकना। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अब तो हम अपना खाना और किसी दूसरे से ना लेना बोलते हैं ना, कि तुम अपना खाना आप खाना, किसी दूसरे से ना लेना। जब वो बच्चा होता तब हम समझाते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको हर एक गलत बात के बोलने से, ये सही है या ये गलत है, मेरे ख्याल से ये कोई गलत बात नहीं है कि जब हम उनको बोलते हैं, क्योंकि पिता भी अपने बच्चों को बोलता है। जो पिता ने हमें पैदा किया है ना, वो भी जब उनका उसका कलाम जब अच्छी तरह से अपने अंदर ले लेते हैं ना, तो वो भी कहता है कि हम भी बोलते हैं कि तेरे सोटे और तेरे लाठी खाने से हमें शांति मिलती है, तकलीफ होती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमें को तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ में आज मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन खुदावंद कहता है ये तकलीफ तुम्हारे अपने लिए, लेकिन जब मैं तेरे में होके बोलूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है। उसने जो मेरे को वर्ड दिए हैं आज, हालेलुया। आज इतनी इमीडिएटली उसने मेरे को वर्ड दिए हैं कि अभी बैठ जा और अभी वॉइस कॉल कर। मैंने वॉइस किया सिस्टर को, उसी टाइम उन्होंने ओके कर दिया। हालेलुया। तो हम जब अपने बच्चे बड़े को समझाते हैं, तो वह इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तभी उनको गलत जगहों पे जाने के लिए रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम सही हो गए हैं, हमारे अंदर मसीह आ गया। पहले हम मूर्ति पूजा करते थे, शैतान की बातों के पीछे लगते थे, लेकिन अब हमारे अंदर यीशु मसीह आ गए हैं, उसके पीछे लगते हैं। लेकिन मेरे मेरे मैं आज बड़ी हैरान परेशान हुई कि खुदावन मैं कलाम कौन सा दूं। लेकिन मेरे खुदावंद ने मेरे से बातें करता गया कर करके बातें मेरे को जो 3 सॉन्ग जो पहले मैंने बोले हैं, ये मैंने रेडी करके नहीं रखे हुए थे, ये भी रेडी एट द पॉइंट हुए उसी टाइम। और कौन सा सॉन्ग बोलना, खुदावंद ने आप ही निकाला है। उसको मेरी तकलीफ का पता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं बोल रही हूँ, पर मेरे को पता है इसके बाद भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं तकलीफ हो, नहीं होती। यस। वो तो अंदर से हालेलुया। पाक कर रहा है और मेरा कलाम दूसरों तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। और ये पूरे हालेलुया। वर्ल्ड में जाएगा। मेरे को खुदा पे विश्वास है, क्योंकि जब खुदा कहता ना मैं तेरे साथ हूँ, तो खुदा ने मेरे को घर बैठे इतनी तकलीफ में अगर मेरे को कलाम दिया है ना, तो वो दूर दूर तक भी पहुंचाना उसका काम है। मैं तो आराम से बैठ गई हूँ, खुदावन जो भेजना यस। भी उसी ने। हालेलुया। 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 तो इसलिए हम अपने बच्चों को करेक्ट करते हैं हर बात में, कि वो बच्चा अच्छी इसको आदत हो। कल को इसकी शादी होनी है, कल के इसके बच्चे होने हैं, इसने अपनी बीवी के साथ रहना है। क्योंकि बच्चे को अच्छी गाइड देना एक माँ का फर्ज होता है,
एक बाप का फर्ज होता है, अगर उसका बाप नहीं है तो उसकी माँ का फर्ज होता है। अगर उसकी माँ नहीं कुछ सही समझ सकती, जैसे मैं हूँ मूर्तियां पूजन, मैं अपने बच्चों को गाइड नहीं करती थी। मेरी मम्मा ने पाले मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चों में वो गाइड है जो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो आज तो वैसे वो Hallelujah. बहुत करेक्ट हो गए हैं, तो मैं औरों लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि अपने अपने को अगर वो सही दुरुस्त कर ले, खुदा का कलाम बहुत कुछ बोलता है। खुदा कहता है जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली घर बैठे, उसकी इज्जत कर ली, सेवा कर ली, दुख सुख में उसके साथ बैठ गया, उसने मेरी सेवा कर ली है। ये मैं जुबानी बोल रही हूँ, उसने मेरी सेवा कर ली है। खुदावंद कहता मैं हर टाइम तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे को देख रहा हूँ। चोर चोरी करने के लिए जाता है, इधर उधर देखता है, उसको पता नहीं होता कि ऊपर जो है खुदावंद तो मेरे को देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें शैतान ने बंद की होती हैं। उसकी आंखें शैतान ने बंद की होती हैं, इसलिए वो चोरी करता है चोर। लेकिन खुदावंद ने भी इन लोगों को चुना हुआ है। मैं नहीं समझती कि चोर कभी सुधरेगा नहीं। जो डाकू था, इतना डाकू, जो खुदावंद के इर्द गिर्द साइड में दाएं बाएं खड़े थे, टांके हुए थे, वो भी तो एक स्वर्ग में गया ना। उसने कितना पाप किया हुआ था, लेकिन उसने खुदावंद को बुलाया और उसने दूसरे उसके साथ बात की। खुदावंद कहता आज ही तो स्वर्ग में मेरे साथ होगा। हालेलुया। खुदावंद Hallelujah. कहता मेरे को जान पहचान। हमने हमने कभी किसी को नहीं बोलना कि तू गलत है या सही है। मैं आज मेरी फ्रेंड मेरे से बात करी थी, कहती मेरा हस्बैंड मेरे से ऐसे करता है। मैं कहा तेरे साथ अब 10 साल हो गया ऐसे कर रहा है, तो ये अगर नहीं बदलता तो इसको खुदा ही बदलेगा। कहती ये भी बात आपने बिल्कुल सही। मैं कहा एक दिन वो आएगा, तेरे पैरों पे गिरेगा, क्योंकि तेरे अंदर मसीह अभी नहीं है। उसके अंदर अभी मसीह नहीं है। जो मेरी फ्रेंड है वो मसीह को जानती जरूर है, लेकिन मेरे को उसके पास बैठना पड़ेगा किसी टाइम। Wow. उस टाइम मैं उसके पास बैठूंगी और उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी, लेकिन वो समझती है कि मैंने इधर उसको मसीह ने रखा हुआ है, जिस जैसा उसका हस्बैंड है। तो खुदावंद कहता है मैं डाकुओं को, खूनियों को, बड़े बड़े गुनाहगारों को बदल सकता हूँ। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ Wow. भी नहीं। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बाइबल हमें बयां करती है कि मैं जिसे डांटता हूँ उससे प्यार भी करता हूँ। खुदावंद Yes. कहता है मैं जिसे डांटता हूँ ना उससे प्यार भी प्यार करता भी हूँ। करता हूँ। हमारे माँ बाप हमें किसी गलत चीज से डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप होते हैं, हमसे प्यार करते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये हमें गलत चीज है, बस उसको ये पता है कि हमको हमको डांट पड़ी, वो ये समझ रखता है। लेकिन जो चीज पकड़ता उसकी समझ उसको नहीं होती, उसकी समझ उसको बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता उसकी उसको समझ हो जाती है। और अगर ऐसे ही हम छोटी छोटी बातों से उसको डांटते जाएंगे, सही शिक्षा देते जाएंगे, तो एक दिन वो खुदा में वो कलाम करेगा, खुदावंद में आगे बढ़ेगा, खुदावंद का नाम ऊंचा करेगा, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेगा। हालेलुया। Hallelujah. जिसको पुत्र बनाता हूँ उसको कोड़े भी लगाता हूँ, खुदावंद का ये भी कलाम करता है। मैं Wow. जिसको Yes. बनाता हूँ उसको कोड़े भी लगाता हूँ, कोड़े भी मैं लगाता हूँ। खुदावंद उसको कोड़े भी बेशक। लगाता है। जब परमेश्वर एक प्रचारक के द्वारा अपने डांटे आपको डांटे, तो रियलिटी में उसका ये प्यार है। जब परमेश्वर हमें रियलिटी में डांटता है ना, मेरे को बहुत डांटता है मेरा परमेश्वर, मेरे को बहुत डांटता है। पहले बहुत डांटता था, अब उसने डांटना कम शुरू कर दिया। अब मेरे खुदावंद ने मेरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि तुम्हें मैं जो जो बोलूंगा बस तू करी जा, तू करती जा, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा। आज जैसे उसने मेरे से बात की है, 2 दिन पहले भी बात की थी, उस दिन टेस्टमनी की भी बात की। इतनी बातें परमेश्वर मेरे साथ करता है। हालेलुया। ये खुदा ही है ना, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती, मेरा बेटा काम पे जाता है। हालेलुया। तो हम्म, इसलिए हम, तो दूसरी बात, जब आप प्रचार करते हैं तो हमने दूसरे को ये गिल्ट महसूस नहीं करानी कि हमको यीशु मसीह के कलाम के, हमने उसको गिल्टी महसूस नहीं करानी। जब हम किसी को पढ़ के सुनाते हैं ना, कि कोई कोई ऐसा कलाम आ जाता है जिसके जरिए से हम उसको सुनाते हैं, तो जो बंदा गलत होता है ना, कई बार ये वो ना जांचना शुरू कर देता है कि ये ना इसने लगा के बात संसार की तरह सोचता है कि इसने लगा के बात मेरे को बोली है। लेकिन हम उसको ऐसे ऐसे तरीके से सिखाएं, जो मेरे खुदाबंद ने मेरे को बोला, कहता ऐसे तरीके से सिखाएं कि खुदाबंद तेरे को माफ करेगा, क्योंकि तेरे को उसने पैदा किया है, तेरे को उसने बनाया है, तेरे को उसने सांसें दी हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना, तो तू खुदाबंद के हजूरी में आ, तेरे को बरकतें मिलेंगे मिलेंगी। जैसे कोड़ी था, हमारी हमान कोड़ी। कोड़ी था,
कोड़ी था, वो गया था कैसे? वो कैसे गया था? कितना उसको घमंड था, कितना उसको घमंड था पैसे का, अपने राजा होने का। क्योंकि उसको पहले ही उसके राजा ने जो जो उसने बंदी बना के लड़की लेके आया वो था, उसके जरिए उसको वहां पर उसको भेजा गया था। राजा बोलता मैं तेरे आगे आगे, मैं तेरा सोना चांदी जो कुछ भी है मैं वहां पर भेज दूंगा। तो जिस राजा को उसने भेजा था वो कहता कि मैं कोई परमेश्वर हूँ जहाँ मैं इसका कोर्ट सही कर दूंगा। उसने जब एलिशा को बुलाया तो एलिशा ने उसको बुलाहट की कि तू हमान कोड़ी को बोल के इधर आ जा। क्योंकि राजा भी हम बहुत अहंकारी हुआ था। तो उसका जो सेनापति था हमान, वो भी बड़ा कोड़, वो भी उसके अंदर अंदर भी तो कोड़ था और बाहर भी उसके कोड़ आ गया। अंदर तो उसका कोड़ था ही था, घमंड का, पैसे का, सेनापति होने का भी मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन घमंड उसका कैसे टूटा? उसको जब बाहर, तो खुदावंद हमारे कुछ ऐसी बीमारियां हमको लगाता है, कभी कभी हमारे में घमंड भी आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उसको ये हुआ तो कैसे उसने, किसने कितना उसने बोला था, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो किसने, उसने घमंड कैसे टूटा उसका? फिर दोबारा उधर ही आया, फिर दोबारा उधर ही आया। जब उसने सातवीं जब डुबकी लगाई उसने, तो बिल्कुल उसका बच्चे की तरह शरीर हो गया। तो उसका जो नबी था, जो उसका नबी था अलीशा का, गेजी था, सारा उसको कोड़ आ गया। वो लालच था, वो लालच आज भी लोगों में है। जो लोग कोड़ी है ना, मैं उस दिन भी ये कलाम करना चाहती, खुदाबंद ने उस दिन भी बात बोली थी, तो आज खुदाबंद ने मेरे को अभी भी बोल रहा है, तो ये बात सबको बता। जो आजकल लोगों के खानदानों में ऊपर कोड़ आए हुए हैं, जो जो हिंदू लोगों में जो कहते हैं माता निकली है, जो छोटे छोटे चेचक के दाने होते हैं, ये एक कोड़ है। तो कहते हैं ना कि हम वहां गए थे, मंदिर में ये किया, मंदिर में वो किया, तो हमें शांति मिली, ठंडी लस्सी पी ली, ये हो गया वो हो गया। वो नहीं पी, वो शैतान ने, वो कोड़ तो था ही था, लेकिन वो शैतान इतना जबरदस्त आज है कि शैतान की वजह से वो ठीक हुआ है वो। लेकिन कोड़ अभी भी उनके अंदर है। जब तक उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं आएंगे, उनके जीवन से ये कोड़ नहीं जाएगा। और ये कोड़ उठाने के लिए खुदावंद मेरे को इस्तेमाल करने वाला है। यस। हालेलुया, हालेलुया। यस, बेशक। हालेलुया। यीशु के बारे में बताना कि खुद ये देखे, खुदावंद ने हमारे लिए ये सब किया है। क्रूस उठाने का मतलब ये होता है कि हमको दुख तकलीफों से गुजर कर ही आगे बढ़ना है। यस। जब हम, खुदावंद ने हमारा क्रूस उठाया था, खुदावंद ने वो क्रूस हमारा था 80 किलो का, 100 किलो का, यस। जो हमने से लेके गोलगत्ता तक लेके गया था, जहां पर खुदावंद ने ऊपर टांकना था, वो क्रूस हमारा था। आजकल लोग क्रूस को पकड़ लेते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मेन बात अंदर की होती है वो नहीं बताते, वो नहीं बताते, वो बतानी चाहिए उनको। मैं नहीं कहती वो गलत बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ वो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कलाम कोई भी सुने, वो समझाए कि क्रूस उठाने का क्या मतलब है। क्रूस यस। हमारा उठाने का मतलब ये है कि खुदावंद ने हमारे लिए की क्रूस उठाया था। खुदावंद ने हमारे लिए कोड़े उठाए, कोड़े खाए थे। एक एक कोड़ा 139 ग्राम का कोड़ा था। सिर पे उसके गुत गुत के किलों का बनाया हुआ मुकुट रखा था। हाथों में किल ठोके थे, जान निकल जाती है, कि सुई चुभी हो, एक शिलतर चुभी हो, जान निकल जाती है। अगर मैंने उस दिन जो कलाम दिया था, ये इसी वजह से दिया था, क्योंकि खुदावंद मेरे से बात करता, खुदावंद कहता तू सुना। लेकिन मैं सुनाऊंगी, खुदावंद मेरे को बहुत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। खुदावंद ने मेरे को इस्तेमाल बंद कमरे में मेरे को कर दिया उसने, कि मेरा बैठी तू कलाम दे। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ और आगे तक भी वो लेके जाएगा। जब खुदावंद ने क्रूस उठाया, तो उसका क्रूस बार बार वो गिरता था, बार बार वो गिरता था। आज हम एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकते, एक चावल की थैली नहीं उठा सकते, मरने वाले हो गए हैं। लेकिन वो नौजवान यीशु हमारा, वो क्रूस उठा के ले गया क्या रात। फिर उसको रास्ते में उसको सपोर्ट भी दी थी शमौन कुरेनी। शमौन कुरेनी था, हालेलुया, जिसने उसको सपोर्ट भी दी थी। जिसको उसके पिता ने उसको शराप दिया था, नूह का बेटा था वो, बेटे का बेटा था वो, जिसको शराप मिला था, उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि जो 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 कनान था, जो शराप मिला था नूह के बेटे को, तो वहां पर उसने उसको नीच किया था। लेकिन खुदावंद ने उसको ऊंचा किया जब वो क्रूस उठा रहा था। उसका क्रूस उसने उठाया था, शमौन कुरेनी ने। हालेलुया। हालेलुया। आया था।
हालेलुया। ये खुदावंद सब कुछ करने वाला है। खुदावंद तो हमें छोटी छोटी बात, मैं चाहती हूँ कि लोग जब बाइबल पढ़े तो खुदावंद से पूछे, खुदावंद कि हमसे बात कर तू। मैं तो कहती नहीं है खुदावंद मेरे से बात कर, लेकिन खुदावंद मेरे से बात करता ही जाता है और बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को खुदावंद बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। मैं चाहती हूँ खुदावंद तेरे राज की मैं खोज ऐसी करूं कि दुनिया को जो है वो जल्दी से जल्दी दुनिया तेरे राज में आए, सब लोग बच जाएं, लेकिन बचेंगे क्योंकि खुदा का कलाम लिखा हुआ है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आखिरी दिनों में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी। यीशु का हालेलुया। तो करार ये करेगी। क्रूस उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें कोई तकलीफ है ना, तो उसको सहना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाय हाय करने से क्रूस नहीं हमसे छूटेगा। क्रूस का मतलब ही ये है कि हम हमारे तकलीफ आई है, तो उसको हाय हाय करने की वजह से उसको हालेलुया कर दो, तो वो अपने आप चला जाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। उसको करो, छोटी छोटी बातों में अपने आप को चेक करो, क्या है, कैसे हम कैसे हालात में रह रहे हैं, कैसे कोई चल रहा है। अगर हमें कोई गलत बात हमने किसी के साथ कलाम करना है, तो अगर वो समझ रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ रहा तो उसको बड़े प्यार से समझा दो। उसके पास अगर जा सकते हो तो प्यार से समझा दो, अगर नहीं जा सकते उसके पास, तो वो आपके पास आया तो उसको इतने आराम से समझाओ जैसे यीशु मसीह ने एक एक कोड़ा, एक एक खील ठकवाया था अपने हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बहुत कुछ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह का बहुत ही, मैं फेसबुक में बहुत ये प्रचार सुनती हूँ, फेसबुक में बहुत सुनती हूँ मैं। हालेलुया। जब मैं सुनती हूँ तो मैं खुदा बाप के बारे में मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। ये मैं सोचती क्या हूँ कि खुदावंद ने जब जे खुदावंद का लिखा लोगों ने फेसबुक में खुदावंद के कलाम के अनुसार होता है, लेकिन कलाम कौन सा है ये नीचे नहीं लिखा होता कि कौन से कलाम से जो वर्स लिखी हुई ऊपर लाइन बना के लिख देते हैं। फेसबुक पर मुझे हमेशा प्रभु जी दिखाई देता है गुस्से में हमेशा दिखाई देता। कई लोग वचनों के जरिए ही अपने फेसबुक में डाल देते हैं कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन मैं चेक करती हूँ कि ये कौन से कलाम से लिया गया, कुछ जहां पर ये बोला गया है। हालेलुया। हालेलुया। जो पर जो जो यहाँ पर रिपेंट नहीं ना करेंगे, वो आगे जाकर मरेंगे। ये लोग भी बोलते हैं, ये भी लोगों ने बोला होता है कि जो जहां पर रिपेंट नहीं करेंगे वो आगे जाके भी मरेंगे। नेवर। खुदावंद हमारा ऐसा नहीं है कि वो ऊपर आके मरेगा जिसने रिपेंट नहीं किया। बहुत बड़ी दुनिया है, तो खुदावंद का कलाम ये क्यों नहीं साथ वो लिखते कि खुदावंद ने अंत तक हमारे साथ रहना है और हमें वो मौका देगा, रिपेंट करने का मौका देगा, हमारे में मौका आएगा। आएगा। उसको इतने प्यार से समझाओ कि वो अपने आप को रिपेंट जरूर करेगा। मेरा विश्वास है। हालेलुया। और वो जरूर रिपेंट होगा। सच पूछे तो मैं इस तरह की बातों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं कभी इन बातों को कभी मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं इन बातों की गहराई के अंदर जाती हूँ मैं, कि ये जो बंदा बोल रहा है ये तो मतलब कि जो 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 पढ़ेगा, जो ये पढ़ेगा तो ये दरअसल ये उसको अगले वाले को खबरदार कर रहा है कि यीशु मसीह को अगर तू नहीं अपनाएगा तो यीशु मसीह तेरे को मार देगा। इसका मतलब वो तो फिर जाएगा ही नहीं। उसने मरना क्या, वो मरने से पहले ही वो यीशु मसीह के पास ही नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यस, हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी नहीं जाएगा यीशु मसीह के बाद, वो कभी भी नहीं जाएगा। वो अधूरे प्रचार नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर वो कभी भी अधूरे प्रचार नहीं करता। यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को होप दी है, तसल्ली दी है। मैं आज भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यीशु मसीह जी ने कहा था कि तुम कभी व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना, व्यभिचार का मतलब ये होता है कि किसी आप मियां बीबी हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वो किसी की और नहीं देखेगी, पति किसी की और नहीं देखेगा। लेकिन आजकल ये सब कुछ चल रहा है। अगर उसको हम प्यार से समझाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो एक ना एक दिन समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो खुदावंद का कलाम हमने पूरा करना है कि तू अभी भी सुधर जा, तो सुधरेगा तू, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बहुत ही दयालु है। खुदाबंद हमारा बहुत दयालु, वो सुधरेगा। व्यभिचार करना, बहुत सारे लोग व्यभिचार में हैं, तो क्या उनकी कोई उम्मीद नहीं है? उनकी कोई उम्मीद है, उनकी उनकी उम्मीद है बचने की।
क्योंकि प्रभु ने इन्हीं लोगों को बचाने के लिए हमारे लिए इसने जान दी है। कोड़ियों को, पापियों को, लुच्चों को, खूनियों को, छोटी छोटी जातियों को, जो प्रभु को, जो जो सड़कों में पड़े हुए हैं उनको, बड़े बड़े राजों महाराजों को नहीं, छोटे छोटे को। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु, हाँ, प्रभु सबको सबको मौका देता है, सबको मौका देता है। वो गलत कभी नहीं देखता, और कभी वो किसी को गाइड नहीं करेगा खुदा का कलाम। लेकिन जब भी हम खुदा का कलाम कोई कहीं देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको उसको जांचें कि ये जो जहां पर लिखा हुआ है, ये ऐसा इंसान ने लिखा हुआ है कि जो पढ़ेगा। जो फेसबुक, बड़े लोगों को आदत है फेसबुक पढ़ने की, मेरे को आदत नहीं है। मेरे को फेसबुक में कोई गलत, ऐसा कोई मेरे में मूर्ति पूजे वाला नहीं है। मेरे में सिर्फ खुदावंद की मूर्तियां, खुदावंद की वीडियो आती है, खुदावंद का कलाम आता है, लाइव आता है। बड़े बड़े पास्टरों का, बड़े बड़े पास्टरों का लाइव आता है, छोटे छोटे पास्टरों का भी लाइव आता है। जो सच्चा कलाम करते हैं ना, जो सच्ची चर्च है, जिंदा चर्च है, वहां से आता है कलाम, आता है, वो मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसे कलाम भी आते हैं कि जो हम कलाम पढ़ते हैं, लेकिन कलाम में से हम जांचते हैं कि ये तो कलाम लिखा ही नहीं है। ये तो, ये तो जो पढ़ेगा तो ये तो बिल्कुल गलत ठहराएगा। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमें सबको ऐसा कलाम चलाना चाहिए कि जो सामने वाले में जो मर रहा है इंसान, उसमें जीने की ताकत पैदा हो जाए। जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट होता है, उसका आखिरी टाइम होता है कि ये मरने वाला है, और कहता जाओ उसको घर में ले जाओ। लेकिन कोई मसीह होता है, कोई वहां पर बैठा, तो उसके लिए दुआ करता है, तो वो जी उठता है। तो क्या उसका विश्वास नहीं बनेगा क्या? क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर जी जैसा है, और ऐसा होगा भी, ऐसा मेरा भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है कि ऐसा होगा। इसलिए खुदाबंद में हमें रह के खुदा के कलाम को सही तरीके से समझाना चाहिए। हालेलुया। तो हर हालेलुया। एक की से हेल्प मांगने आता है, उसकी हमने हेल्प करनी है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। आमीन, आमीन, आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे साथ मारिया है। मैं उनसे कहूंगी कि वो इस खुदावंद के खूबसूरत कलाम के लिए, जो खुदावंद ने हमसे कलाम किया अपनी बंदी के वसीले से, उसके शुक्र करें और इसके लिए बरकत चाहें और सबके लिए बरकत चाहें। जी, हालेलुया। खुदा बाप यीशु नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम, तू जलाली, तू पाक है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा अपने लोगों से बात करता है। तेरे नाम को हम जलाल देते हैं तेरी बेटी के लिए, सिस्टर पूनम के लिए। खुदाम तेरी बरकत को चाहते हैं। इसी तरह खुदाम अपनी बेटी के साथ अपने कलाम को खुदाम खोलता रहे, अपने भेदों को खुदाम अपनी बेटी को बताता रहे, ताकि तेरी गवाही देती रहे खुदाम, और तेरे नाम को जलाल मिल सके खुदाम। सारा इज्जत तेरे नाम को मिले खुदाम। लोग जितने भी जाने खुदाम तेरे कलाम को, जिन्होंने सुना है और इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं खुदाम, वो इस मैसेज के जरिए बरकत पाएं और सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 आमीन।